बहुत सारे भक्तों ने सवाल किया कि धनतेरस क्या होता है, धनतेरस के दिन हमें किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, क्यों दरवाजे पर दीपक जलाए जाते हैं और यमराज जी की क्या कहानी है, इसके पीछे की कहानी क्या है, वो सारा गुरुजी वर्णन कीजिए। देखिए, सबसे पहले आप समझिए, आप घर में क्या करते हैं। आप घर के अंदर पूरी साफ सफाई करते हैं और साफ सफाई करने के बाद सारी की सारी, देखिए लक्ष्मी की दो बहनें हैं, ज्येष्ठा लक्ष्मी और स्वयं लक्ष्मी। ज्येष्ठा लक्ष्मी जो है वो दरिद्र है और लक्ष्मी है। सबसे पहले आप, क्योंकि आपके घर में अभी तक कौन सी लक्ष्मी रही है, ज्येष्ठा लक्ष्मी रही हैं, दरिद्रता रही है, और दरिद्रता को बड़े आदर और मान के साथ उन्हें वापस घर से बाहर निकाला जाता है ताकि आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो सके। क्योंकि इतने समय तक आपने दरिद्रता को झेला है, अब आप लक्ष्मी को अपने घर में विराजमान कराइए। और लक्ष्मी तब विराजमान करते हैं अगर आपका घर में साफ सफाई होगी, आपका घर बड़ा सुंदर होगा, आपके घर में से नकारात्मक शक्तियों वाली सारी चीजें बाहर होंगी। जैसे छत पर लकड़ियां पड़ी हों, वो उनमें जंग लग रहे हो, उनमें गली गली काई लगी हुई हो, इस प्रकार से जो भी चीज होती हैं, अपने आसपास बंद सामान जो है, कबाड़ का जिसे सामान बोला जाता है, वो सारे के सारे सामान को बाहर निकाला जाता है, बदले में नया सामान लेके आया जाता है। इस प्रकार से धनतेरस का नियम बनाया गया। और जब आप अपने घर से सारी चीज निकालते हो, नकारात्मक चीजें सारी बाहर निकाल देते हो, ऐसी चीजें बाहर निकाल देते हो जिससे आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव आते हैं, अब आपको जलाना होता है शाम के समय पर, संध्या के समय पर एक दिया जलाना होता है। वो दिया तेल का दिया होता है, उसमें चौमुखा दिया बोलते हैं। और ज्यादातर लोग आटे का दिया जलाए तो और बेहतर होता है, आटे का चौमुखा दिया बड़ा सा दिया बनाए और उसके अंदर तेल भर कर रखे, और वो ऐसे इतना बड़ा बनाए कि वो सारी रात जले। उसके अंदर थोड़ा सा काले तिल जरूर डालें। थोड़े से काले तिल डालने से क्या होता है, क्योंकि ये इससे पितर बड़े प्रसन्न होते हैं। और दक्षिण दिशा की ओर मुख कर करके देखिए, जब आप इस दीपक को जलाएं, दक्षिण दिशा की ओर मुख कर करके जलाएं। जब आप इस दीपक को जलाते हैं तो आपने यमराज जी से प्रार्थना करनी होती है। यमराज जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो एक बार यमराज जी ने यमदूतों से पूछा कि जब तुम प्राणियों के प्राण लेते हो तो उस वक्त पर तुम्हें दया भाव जागृत होता है। पहले तो यमदूतों ने मना किया, लेकिन बार बार यमराज जी के पूछने से यमदूत ने कहा कि हाँ, एक ऐसी घटना है जिसकी वजह से हमारा हृदय भी बड़ा रुधिर हो चुका था। नामक राजा की एक पत्नी ने एक पुत्र को उत्पन्न किया, और वहां के जितने भी नक्षत्र के जितने भी बड़े ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने नक्षत्रों की गणना कर करके पाया कि जब भी ये व्यक्ति गृहस्थी आश्रम में जाएगा, इसका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा, उसी से 4 दिन बाद इसकी मृत्यु प्राप्त होगी, और ये 4 दिन बाद ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसी उन्होंने व्योम माता के अनुसार उसमें गणना लिखी हुई थी नक्षत्रों के अनुसार। पर महाराजा हंस की बेटी यमुना तट पर घूम रही थी, और जो पहले राजा थे, उस राजा ने उस पुत्र का लालन पोषण एक यमुना के पास एक गुफा के अंदर किया था, और ताकि वो दूर रहे। लेकिन वहां उसने उस राजा हंस की बेटी को देखा, और राजा हंस की बेटी से उसे प्यार हो गया, और उन्होंने आपस में गंधर्व विवाह किया। और गंधर्व विवाह करने से उसका जो है, उनका गंधर्व विवाह हुआ। गंधर्व विवाह के 4 दिन बाद उसके यमदूत पहुंचे, क्योंकि जो भविष्यवाणी थी वो सच होनी थी। जैसे ही यमदूत पहुंचे, और यमदूत के पहुंचने से वो बहुत विलाप हुई, बहुत रोई, बहुत ज्यादा रुधिर हुआ, बहुत ज्यादा। वो जो राजा की बेटी थी, हंस राजा की बेटी थी, वो उस वक्त बहुत रोई। उन्होंने यमराज से बहुत प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आप हमारे ऊपर कृपा करें। तब किसी संत ने कहा था कि आप इधर धनतेरस के दिन आप दक्षिण दिशा की ओर करके जैसे ही आप दिया जलाएंगे, आपके प्रति के प्राण वापस आ जाएंगे। और जैसे ही उसने ये दिया जलाया, दिया जलाने से आपके आशीर्वाद पहुंचा, आपने आशीर्वाद दिया, अकाल मृत्यु के भय से उसे दोबारा से जीवित कर दिया। इस प्रकार की जो कथा प्रचलित में आती है, इससे यमराज जी बड़े प्रसन्न होते हैं। यमराज जी इस कथा को सुनकर भी बहुत प्रसन्न हुए। और अगर आपने ये कथा सुनी है तो आपके ऊपर अगर अकाल मृत्यु का भय आ रहा है, अकाल मृत्यु की संभावनाएं आ रही हैं, तो यमराज जी की असीम कृपा आपके ऊपर होगी। वो आपके ऊपर अकाल मृत्यु का भय नहीं आने देंगे। इस प्रकार से यम दीप दान कहा जाता है। कार्तिक का महीना जो है, पूरा का पूरा महीना दीप दानों से गिना जाता है। इसमें दीप का दान देना अत्यंत ही शुभ और लाभदायी होता है। और ये महीना जो है, इस महीने को स्नान किया जाता है, और इस महीने में लगातार स्नान करने से व्यक्ति जो है, सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना कार्तिक का महीना माना जाता है। और धनतेरस के दिन
धनतेरस के दिन किस किस को पूजा जाता है? सबसे पहले देखिए, धनतेरस के दिन धनवंतरी को, धनवंत है। धनवंतरी जो है आयुर्वेदा के देवता हैं। और जब भी जितने भी आयुर्वेदा के जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी मेडिकल लाइन से संबंध रखते हैं, वो धनवंतरी को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। और उन्हें स्पेशल धनवंतरी के नाम का एक दिया और लगाना चाहिए। और एक जो व्यक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता है, इस दिन कुबेर को भी पूजा जाता है। और आप देखिए, एक दिया आप कुबेर के नाम का जरूर लगाएं। और एक यम के दीप का चौमुखा दिया है दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दरवाजे पर लगाना है। और जब आप दिया जलाएं तो दिए के चारों तरफ इतने सारे फूल लगा करके सजाएं। आप अगर इस बात को जानना चाहते हैं, हम एक बार, हमारा पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव है, मैं आपको अनुभव बताऊं। वृंदावन के अंदर हम होली पर गए थे। होली पर हमने देखा था, रात के समय हमने 2:30-3 बजे दर्शन किए। और 2:30-3 बजे बाहर से, क्योंकि हम मेहंदीपुर बालाजी में जाते हैं तो हम दर्शन करते थे, वो गली सुनसान थी। और हमने देखा कि बाहर दरवाजे के गेट पर गुलाल से सजा हुआ इतना बड़ा दिया वृंदावन के गेट पर जल रहा था। और वो गेट पर जल रहा था, और वो जो गेट पर जलता है, ऐसा ही दिया आपके घर पर, आपके दर पर लगातार जलता रहना चाहिए, जिससे आपने जो नकारात्मक शक्तियां बाहर निकाली हैं वो वापस पुनर्लौट कर ना आए। केवल क्योंकि दिया जलने से केवल सकारात्मक शक्तियां आपके घर में आएंगी, और वो सकारात्मक शक्तियां आपको लाभ देकर के जाएंगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम।